आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है दैट फॉर एनी पार्टिकल मूविंग विद सम वेलोसिटी v bar and acceleration a bar, the tangential acceleration and normal acceleration are defined as follows. First, tangential and acceleration is the component of acceleration in direction of velocity, and normal acceleration is the component of acceleration in the direction perpendicular to velocity. So, if at a given instant velocity and acceleration of a particle are given by this c bar equal to 4i cap plus 3j cap and a bar equal to 10i cap plus 15j cap plus 20k cap, then we have to find the normal acceleration, यानी जो acceleration v bar के परपेंडिकुलर होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि जो हमारा v बार है हम उसे a बार के लेट अस सपोज किसी एंगल पे मान लेते हैं और उसके बाद हम उसे पेंडिकुलर कंपोनेंट से डिवाइड कर लेंगे, यानी ये जो है हमारा a बार और उसके हमें कंपोनेंट करने हैं v बार के अलोंग और एक v बार के परपेंडिकुलर। तो जो v बार के अलोंग कंपोनेंट होगा वो उसका a बार cos थीटा मैग्नीट्यूड का होगा बाय द ट्रिग्नोमेट्री। अब उसे निकालने के लिए हम a बार और v बार दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट लेंगे पहले। तो डॉट प्रोडक्ट लेते ही हमारे पास क्या आता है, देखिए जब हम a बार और v बार के बीच में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हमारे पास आता है i का i से, यानी 40 प्लस 45। तो ये जो है हमारे पास इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आता है। अब जैसे कि हमें पता है कि जो a बार डॉट v बार होता है a बार का मैग्नीट्यूड इंटू v बार का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू है वो है a बार प्लस इंटू कॉस थीटा, यानी a बार कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए हमें। और जो हमारे पास v बार है वो है 3i कैप प्लस 4j कैप, जिसका मैग्नीट्यूड 5 के बराबर आ जाता है। तो एक बात हमें पता चल गई कि जो a बार cos थीटा यानी उसका परपेंडिकुलर, यानी जो कि v बार के अलोंग होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 17 के बराबर आ चुका है। तो अब हम इसके अलोंग एक एक्सेलरेशन का वेक्टर लिखते हैं, तो हमें मिलता है 17/5 इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर विच इज 10i कैप प्लस 4i कैप प्लस 3j कैप। हमने उसके मैग्नीट्यूड को v बार के डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया बाय मल्टीप्लाइंग विद इट्स यूनिट वेक्टर। तो अब हमें a बार का पैरेलल कंपोनेंट मिल चुका है, यानी a बार का पैरेलल कंपोनेंट प्लस a बार का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और जो हमें चाहिए वो होगा a बार का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। उसके लिए मैं क्या कह रहा हूँ, वो जो होगा हमें इसके बराबर मिल जाएगा, यानी a बार माइनस a बार पैरेलल। और a बार जो है अभी हमने देखा था वो हमें गिवन है 10i कैप प्लस 15j कैप प्लस 20k कैप। 10i कैप प्लस 15j कैप प्लस 20
के कैप, और उसमें से हमें माइनस कर देना है 17/5 इंटू जो हमारा ये पैरेलल कंपोनेंट था, यानी 17/5 4i कैप प्लस 3j कैप। तो देखते हैं हमें क्या आंसर मिलेगा। हमें आंसर मिलता है 50 माइनस 68, यानी 50 माइनस 68 यानी माइनस 18i कैप प्लस 45 माइनस 52 यानी 45 माइनस 52 which is equal to 24j cap, 24j cap plus 100k cap अपॉन 5। तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आती है उस वेक्टर की जो कि सी ऑप्शन से मैच करता है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।